आप सबको नमस्कार। मैं सेक्टर 10 चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज से हूँ। पहले मैंने एमसीएम डीएवी में एडमिशन लिया था एक दिन के लिए, बट फिर मुझे ये पता चला एक दिन के लिए बिल्कुल मैंने फीस भी दे दी थी। उन्होंने मतलब उस टाइम पे स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा नहीं था एमसीएम में जितना डीएवी में था। तो जब मुझे कुछ मेरे सीनियर्स ने बताया कि डीएवी 10 की फैसिलिटीज़ और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको अटेंडेंस और एग्जामिनेशन में जो वो मिल जाता है कि आप कभी भी दे सकते हो एग्ज़ाम्स डिफरेंट डेट्स पे, और जो हमें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वो हमें काफ़ी मैटर करती है, अटेंडेंस काफ़ी मैटर करती है। वो जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी एमसीएम डीएवी से विड्रॉ करके सेक्टर 10 में एडमिशन लिया था। और उसके बाद से सर मैंने अपनी मास्टर्स करी थी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, ताकि वो मुझे मेरी स्पोर्ट्स में और मैं अगर अपने यंगर एथलीट्स को भी हेल्प कर पाऊँ साइकोलॉजी में, तो उसके लिए मैंने वो पढ़ाई करी, जिसके लिए मुझे बेस्ट टीचर्स मिली डीएवी से, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई कर पाई और क्लासेस भी अटेंड करी। बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो वो आई थिंक स्टाफ की वजह से मैं डीएवी में मैंने अपनी मास्टर्स भी करी। एंड मुझे मतलब मैं बहुत ही ऐसा लगता है कि एक फैमिली है जब मैं कॉलेज कभी भी बार बार जा सकती हूँ, और जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एंड स्पेशली द स्टाफ जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, चाहे वो कैंटीन में जो काम करते हैं या गेट पे जो है, या जो अभी हमारे रेंज शूटिंग रेंज भी है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो इतने दिल से पहचानते हैं, इतने दिल से आपको ऑनर करते हैं, इतना अच्छे से प्रणाम करते हैं कि आपको बस मन करता है वहीं जाओ। सो दिस इज द लव वी हैव गॉट फ्रॉम डीएवी सेक्रेटरी। Apart from your shooting career, you have a passion for another art form. Huh? Can you tell us what it is and how you balance the two? So I love painting and मैंने ये चूज़ नहीं किया था, बट एक वे था मेरा जब मैं शूटिंग से वापस आते थे टू अनवाइंड रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन माई मोबाइल और टीवी। तो फिर मैंने पेंटिंग शुरू करी थी, जो फिर मैंने थोड़े हायर लेवल पे कैफ़ेज़ और मतलब काफ़ी बड़े बड़े आर्ट वर्क्स फिर सेल करे थे कोविड में फॉर मेकिंग डोनेशंस टू द नीडी पीपल। सो इट्स जस्ट अ वे फॉर मी टू स्टे काम एंड एंजॉय माई ऑफ फ्रॉम शूटिंग। नमस्ते सबको। मैं फाजिलका से बिलोंग करता हूँ, लेकिन 2011 में मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था फॉर हायर स्टडीज़। तो पापा ने शूटिंग के बारे पढ़ा था न्यूज़पेपर में, एंड मेले में जैसे वो गन्स मिलती थी या फिर तीर कमान मिलते थे, तो मेरे को उसका बहुत ज़्यादा शौक था पहले से ही। एंड जब वेपन देखा पहली बार तो मैं तो छोटा बच्चा पागल हो जाता जैसे वैसे, ये तो मेरे को चाहिए। एंड फिर उसी दिन मेरे मम्मी ने मेरे को काफ़ी मना भी किया था कि यू आर गुड इन स्टडीज, फोकस ऑन दैट, एंड स्पोर्ट्स ना हुई तो तेरे पापा डांटेंगे एंड ऑल दैट। बट मेरे को बहुत ज़्यादा उसके लिए करना ही था। मुझे शूटिंग गन्स मेरे को रखनी थी, मेरे को एम करना अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो इनिशिएटिव पापा ने लिया, लेकिन बाद में मेहनत सभी की ही रही। मैं कहूँगा जो भी लोग मेरी जर्नी में मिले, छोटे बड़े, काफ़ी सभी ने छोटा छोटा एक रोल प्ले किया। तो हम सभी को पर्सनली जाके थैंक नहीं कर पाते, बट डेफिनेटली आई रिमेंबर हर एक वो इंसान जिसने छोटी छोटी हेल्प करी कि मैं ओलंपिक तक जा पाया। एंड अभी भी मेरे को लोग हेल्प कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि मैं अगले ओलंपिक में मेडल ला पाऊँ। तो चंडीगढ़ में मेरे को फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रेंज फर्स्ट ऑफ ऑल डीएवी में मिली थी। कोई इलेक्ट्रॉनिक रेंज नहीं थी, तो मान सर ने हेल्प की थी मेरे को काफ़ी, और अलाउ की था कि यहाँ पे आके ट्रेनिंग करो। और वहाँ पे मैं सुबह दिन से लेकर रात तक ट्रेनिंग करता रहता था। तो सर भी कहते थे कि घर चले जाया कर यहाँ पे सारा दिन पड़ा रहता है। तो मेरे को एक काफ़ी हेल्प मिली डीएवी से भी। तो थैंक्स टू मान सर एंड सभी लोग जो अभी डीएवी के साथ हैं। बहुत बढ़िया। आई थिंक यू आर कोच्ड बाय दीपाली देशपांडे एंड यू हैव इंस्पायरिंग मेंटर्स ऑल अराउंड यू। So, what advice would you give to other budding shooters? अभी तो मैं इतना कुछ बड़ा आदमी नहीं बना हूँ कि ज़्यादा एडवाइस दे पाऊँ, बट डेफिनेटली सभी इंजॉय करो अपनी गेम को, क्योंकि इनिशियली वही सोच के हम राइफल या फिर कोई भी गेम चूज़ करते हैं। एंड जर्नी आगे आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि पर्पस क्या था। तो किसी भी फील्ड में तो हमारा पर्पस आई थिंक क्लियर होना चाहिए कि हमने
क्यों कर रहे हैं, एंड उसको एंजॉय करना ज़रूरी है इस चीज़ को, अदरवाइज कोई उसका करने का फ़ायदा नहीं। सर पर्सनली जैसे मान सर ने है हमें अप्रोच किया था जब मान सर जब भी कॉम्पिटिशन्स में होते हैं, हमारे एनआरआई के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नॉर्थ जोन के और नेशनल्स के, तो मैं तो चंडीगढ़ से था, मैं जानता ही था सर को पहले से कि ये डीएवी में है, क्योंकि अर्जुन मेरे सीनियर थे तो इनके कारण मैं जानता था कि मान सर है डीएवी में। तो सर जब भी नॉर्थ जोन के मैचेस या नेशनल के मैचेस होते हैं तो वहाँ पे सर ढूंढते हैं कि कौन से बच्चे जो +1 +2 के हैं, 10th के हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, तो उनको जब भी मैच खत्म हो तो सर आगे बोलते हैं और कैसे हो कैसे हो। अच्छा, उनको मतलब सेल टॉक करके ले आते हैं अपने पास। हाँ जी, तो मेरे लिए भी सर ये आए थे। तो आपका सेक्टर 10 कॉलेज में आप सबका कोई ऐसी बात बताओ जो कि जरा पता लगे कि हाँ भाई सेक्टर 10 कॉलेज में आपने सिर्फ शूटिंग ही नहीं करी, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करी, कुछ मौज भी करी। सर गेड़ी बहुत फेमस है सेक्टर 10 के आसपास ना। क्या पूछा? वो गेड़ी लगाते ना वहाँ पे गाड़ियों में बैठ के, बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसको पंजाबी में गेड़ा वो मौज होती है वहाँ पे, गेड़ा मार दे उधर उधर। हाँ जी, MCM। हाँ जी, वो फिर पूरा मैंने सुना है कि MCM में पहले प्रिंसिपल हुआ करती थी मिसेस स्नेह महाजन, जब आज से काफी देर पहले। उनका ये था कि अगर कोई मोटरसाइकिल के ऊपर सामने के गेट में से एक बारी तो उधर चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो घूम के वापस आया फिर उसकी खैर नहीं, उसको लोग रोका करते थे। तो आपके कैसे गेड़े लगते थे वहां? हाँ जी सर। आप कितने गेड़े मारते थे MCM? सर मैं लंबा गेड़ा मारता था तो मैं किसी नजर में नहीं आता था। और आपने निशाद जी, आपने तो वाकई कमाल करके दिखा दिया। थैंक यू सर। बहुत छोटी उम्र में ही आपका दाहिना हाथ भगवान ले गया, लेकिन आपने उसे आपको रोकने नहीं दिया। आपने बहुत बहुत कमाल कर दिया। आई बिलीव ही डिजर्व्स अ वेरी बिग हैंड, प्लीज। थैंक यू सर। He has done wonders, and the persistence level that he has, with which he has worked in both the Olympics to get a medal, sir, hats off to you, sir. Very nice, बहुत अच्छा लगा। तो आपने ये लॉन्ग जंप बीच में से कैसे छोड़ा? हाई जंप। हाई जंप में कैसे छोड़ा? नमस्ते सभी को। सर आज जैसा आपने बोला कि भगवान ने राइट हैंड कर दिया, तो मुझे लगता है कि जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। यदि हाथ आज होता तो मैं आज 2 टाइम पैरालंपिक मेडलिस्ट नहीं होता और आज स्टेज के ऊपर नहीं होता, और जो भगवान ने किया वो अच्छा किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत बढ़िया। सर स्कूल में ही जब स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो जैसे मेरा 7.5 की उम्र में मेरा हाथ कट गया, तो उसके बाद मैंने 1 साल के बाद स्पोर्ट्स स्टार्ट किया और मैंने उस टाइम ही हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग में और खो खो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। तो मेरी हाइट ज़्यादा होने के कारण, और क्योंकि जब मैं 9th 10th में पहुंचा तो मेरे टीचर से भी ज़्यादा हाइट थी मेरे स्कूल में। तो जब मैं +1 +2 में पहुंचा तो भी मतलब हाई जंप के ऊपर ज़्यादा फोकस था। खो खो भी मैंने खेल लिया और लॉन्ग जंप भी साथ में करता था। तो जब मैंने 2017 में अंडर 19 स्कूल नेशनल में पार्टिसिपेट किया हाई जंप में, तो उस टाइम से मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रोफेशनल लेवल पर जाना चाहिए, कि जैसे बाकी एथलीट्स हैं कि 1 इवेंट करते हैं या 2 इवेंट करते हैं तो उनको प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेनिंग मिलती है, तो मैं भी यदि ऐसा करूं तो मैं भी आगे जा सकता हूं, बढ़ सकता हूं। तो उस टाइम से फिर मैंने +2 पास आउट करके पंचकुला ताऊ देवला सेक्टर में पहुंचा जी और DAV में एडमिशन लिया। तो वहाँ से भी मैंने प्रोफेशनल लेवल पर कोचिंग स्टार्ट कर दी कि नहीं अभी हाई जंप ही करना है। और उस टाइम भी मेरे को काफ़ी खिलाड़ियों ने और बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, तुम और इवेंट भी कर सकते हो साथ में। मैंने बोला नहीं यार, यदि भगवान देगा तो एक में इतना दे देगा कि दूसरे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने एक के ऊपर ही फोकस किया और DAV ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और बैक टू बैक पैरालंपिक्स में मेडल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल और एशियन गेम में मेडल। तो ये अच्छा डिसीजन था उस टाइम का। यदि कुछ और चूज़ किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आज स्पोर्ट्स के अलावा यदि मैं चूज़ किया होता तो यहाँ तक पहुँच पाता ही। बहुत बढ़िया जी। बहुत कोई चैलेंज ऐसा आ जाए जिंदगी के अंदर
कहीं पे कोई ऐसी बात हो जाती है तो दिल तोड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन आपने तो अपने चैलेंज को अपना एक एसेट बना दिया और उस एसेट को लेकर आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जो लोग ऐसे बैठ जाते हैं चुप करके फिर दोबारा उठते नहीं, उनके लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें। मैं चाहता हूं कि वो मैसेज रिकॉर्ड करके हम सारे डीएवी में सुनाएं, ताकि कोई भी इंसान कुछ भी हो जाए, कोई चैलेंज आ जाए, किसी किस्म का चैलेंज आ जाए, पीछे ना हटे, आगे बढ़ता चला जाए। प्लीज सर। सर सबसे पहले मैं यही बोलूं कि मेरी मदर ने मुझे कभी हार नहीं मानने दिया, क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूं, यदि मैं उन लोगों के बीच में रहता, उस सोच में रहता, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मेरी मम्मी ने ही हमेशा मुझे ये बोला कि नहीं, तुम जहाँ मुझे मतलब स्पोर्ट्स में जब पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो कभी मना नहीं किया, कि कभी ऐसा फील नहीं होती कि तुम्हारे एक हाथ है, तुम चोट और लगवा लोगे, तुम नहीं खेल सकते। मैंने इवेंट भी बहुत चूज़ किए जो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, हाई जंप करना, उसके मतलब ऐसा टेक्निकल इवेंट है कि टेक ऑफ लेकर बेड के ऊपर उल्टा लैंड करना, तो उसमें और ज़्यादा चोट लगने के चांस होते हैं, गर्दन पे, कमर पे या फिर कहीं और जगह पे। तो मैं यही बोलूँ कि यदि मैं एक छोटे से गांव से उठकर इस वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म कर सकता हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैंने अच्छे अच्छे बंदों को रेड लाइट के ऊपर भीख मांगते हुए देखा है। तो यदि आप दिव्यांग है, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, यदि करने का सोच रहे हैं, तो जरूर करें और अपने देश का नाम रोशन करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा। यदि आप बुरा सोचोगे तो बुरा मिलेगा। बहुत अच्छा। सर मेरे कोच है सत्यनारायण जी बेंगलोर, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी जब मैंने उनके पास 2019 में गया था, कि निशाद तुम यदि किसी का बुरा सोचोगे तुम्हें डबल मिलेगा, तुम किसी का भला सोचोगे भगवान तुम्हें उसका डबल देगा। बहुत बढ़िया। तो मैं इसी सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ सर। बहुत अच्छा, एन एब्सोल्यूट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत अच्छा है। मान साहब, नॉर्मली कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं थोड़े शरारती होते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इनमें से कोई शरारती था? नहीं, ऐसा सच तो नहीं, लेकिन विजय भी थोड़ा सा दे आर ट्विन ब्रदर्स, पर जॉली भी बहुत होते हैं सर। अगर आप उनको इतना प्यार दोगे, आपको सेम वाइस वर्सा प्यार उतना ही मिलेगा आपसे। बहुत अच्छे मान साहब, आपने वैसे बहुत बढ़िया काम किया, बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिली और बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, डीएवी का नाम रोशन हुआ। ये सब आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।